सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। बीजेपी ही क्यों है नौकरशाहों की पहली पसंद? बड़े बड़े नौकरशाह बीजेपी को ही क्यों चुनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है आईएएस हो या आईपीएस, आईआरएस हो या आईएफएस, ईडी अफसर हो या सीआईडी, बड़े बड़े अफसर नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में ही शामिल क्यों होते हैं? नहीं सोचा तो सोचिए, क्योंकि ये वाकई सोचने वाली बात है। बाकी पार्टियों में क्या कांटे लगे हैं? वो भी तो राजनीतिक दल हैं, वो भी तो चुनाव लड़ते और लड़वाते हैं, वो भी तो सरकार में आते हैं। फिर सिर्फ बीजेपी ही क्यों? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। इनमें से सबसे अहम सूबा है उत्तर प्रदेश। इसी सूबे के कानपुर जिले के कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन कर बीजेपी का दामन थाम लिया, तो प्रवर्तन निदेशालय के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का भी वीआरएस आवेदन स्वीकार कर लिया गया। दोनों ही नौकरशाहों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों को बीजेपी आने वाले चुनावों में मैदान में जरूर उतारेगी, जिसके बाद से नौकरशाहों के राजनीतिक प्रेम पर एक बार फिर सवाल उठने लगे, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि नौकरशाहों की पहली पसंद बीजेपी ही क्यों बन रही है। तो चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से नौकरशाहों का प्रेम आज का नहीं है, बरसों पुराना है, जो कि जनसंघ से बीजेपी तक के सफर में आज तक दिख रहा है। 1952 में फैजाबाद के डीएम रहे के नायर जनसंघ में आ गए। 1967 में जनसंघ के टिकट पर बहराइच से लोकसभा सांसद बने। आईपीएस श्रीश चंद्र दीक्षित पहले बीजेपी में आए, बाद में विश्व हिंदू परिषद में चले गए। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल के भाई आईपीएस बीपी सिंघल को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। सपा के बेहद करीबी अधिकारी नीरा यादव के पति आईपीएस महेंद्र यादव भी बीजेपी में शामिल हुए। मायावती सरकार में डीजीपी रहे ब्रिजलाल बीजेपी से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बागपत से सांसद बने। अब इस लिस्ट में कई सारे पूर्व नौकरशाहों के नाम भी जुड़ रहे हैं, चाहे अरविंद शर्मा हो जो कि गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं, चाहे सच्चिदानंद राय हो जो कि डीआईजी स्टैंप रहे हैं। इसी लिस्ट में जल्द असीम अरुण और राजेश्वर सिंह का भी नाम जुड़ना लगभग तय है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने सबसे पहले पूछा था कि नौकरशाहों को बीजेपी ही क्यों सबसे ज्यादा रास आती है। तो इसका जवाब है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का नौकरशाही पर दिखाया जाने वाला भरोसा। जब भी बीजेपी या इसके गठबंधन की सरकार आती है तो एक आरोप सरकार पर जरूर लगते हैं कि सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं। अभी भी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों पर ही आरोप लगातार लगते रहते हैं कि कुछ नौकरशाह पार्टी के नेताओं को भी अनदेखा कर देते हैं और सरकार में हस्तक्षेप ज्यादा है। ऐसे में नौकरशाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच जो रिश्ते बनते हैं वो बाद में राजनीतिक रिश्तों में तब्दील हो जाते हैं। बस इसीलिए बीजेपी नौकरशाहों की पहली पसंद कही जाती है।